गाइस, कॉन्स्ट एंड पॉइंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग में। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कॉन्स्ट एंड पॉइंटर से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो अक्सर के इंटरव्यूअर द्वारा इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने 3 टाइप का डिक्लेरेशन राइट किया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आपका इंटरव्यूअर क्या कहेगा कि इन तीनों का आप डिफरेंस एक्सप्लेन करो विथ एग्जांपल्स। ओके, तो इसी क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को देखते हैं कि पहले डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है। ओके, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने पहले वाले डिक्लेरेशन को यहाँ पे राइट किया हुआ है और इसको हम पार्स करेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे कि पीटीआर एक पॉइंटर है जो पॉइंट करता है कांस्टेंट इंटीजर को। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बना रखा है। आप देख सकते हो ये जो ब्लॉक है मेमोरी, ये पीटीआर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और ये पीटीआर मेरे किसी अदर मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, और ये मेमोरी किस टाइप की है? कांस्टेंट टाइप की। तो मतलब अगर मैंने इस वाले सिंटैक्स को राइट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि जो पीटीआर है उस पर कांस्टेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं है, बट इस मेमोरी पे कांस्टेंट का इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा कि हम इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते पॉइंटर के थ्रू। मतलब कि अगर मैं राइट करूं स्टार पीटीआर इक्वल्स टू 3, तो यहां मुझे एरर मिल जाएगा, कंपाइलर एरर मिलेगा, क्योंकि ये जो मेमोरी है ना, ये कॉन्स्ट टाइप की है, यहां पे हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो कांस्टेंट का इफेक्ट है पीटीआर पे नहीं है, हमारे पॉइंटर पे नहीं है, तो हमारा पॉइंटर किसी अदर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर सकता है। कोई अगर अदर मेमोरी लोकेशन M2 है, इसको ये पॉइंट कर सकता है, ये स्टेटमेंट वैलिड है। बट जिस भी मेमोरी को ये पॉइंट कर रहा होगा उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। तो एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने प्रोग्राम राइट किया है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है डेटा, जिसकी इनिशियल वैल्यू 2 है। फिर मैंने क्या किया है, अपना पॉइंटर डिक्लेयर किया है ये। ओके, और मैंने जो डेटा है उसके एड्रेस को असाइन कर दिया पीटीआर को, यानी जो पीटीआर है मेरा वो अभी डेटा को पॉइंट कर रहा है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसा मैंने अभी आपको बताया था इमेज में, कि जब मैं स्टार पी टी आर इक्वल्स टू 3 लिखूंगा, मतलब पॉइंटर के थ्रू इस वैल्यू को चेंज करूंगा, इसके वैल्यू को, तो मुझे कंपाइलेशन एरर मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि अभी जो मेरा टाइप ऑफ पॉइंटर का, वो जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उसको रीड ओनली बना दिया इसने। ओके, तो कंपाइल करते हैं इस प्रोग्राम को। आप यहाँ पे देख रहे हो इस लाइन पे 12 नंबर पे मुझे एरर मिल भी रहा है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही मैंने ये बताया था कि कांस्टेंट का इफेक्ट पॉइंटर पे नहीं पड़ेगा। आइए एक दूसरा प्रोग्राम देखते हैं ये समझने के लिए कि जो हमारा पॉइंटर है उस पर कांस्टेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं है और हमारा पॉइंटर नए एड्रेस को पॉइंट कर सकता है। आप इस दूसरे प्रोग्राम को देख सकते हो। यहाँ पे मैंने अगेन 2 इंटीजर वेरिएबल बनाया है, डेटा एंड डेटा 1। डेटा में जो वैल्यू है वो 2 है एंड डेटा 1 में वैल्यू 3 है। स्टार्टिंग में मैंने पॉइंटर को डिक्लेयर किया और डेटा का जो एड्रेस है M% के थ्रू ओके असाइन कर दिया। अभी मेरा पीटीआर पॉइंट कर रहा है इसको, बट मैं क्या कर रहा हूँ, इस पीटीआर को अब नए एड्रेस को पॉइंट कर रहा हूँ। किसको? डेटा 1 को। अगेन मैंने डेटा 1 का जो एड्रेस है उसको पीटीआर को असाइन कर दिया। ये स्टेटमेंट टोटली वैलिड है इस डिक्लेरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट का पॉइंटर पे कोई इफेक्ट नहीं है। अगर मैं प्रिंट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे यहाँ पे 3 मिलेगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, बिल्ड एंड रन। आप देख रहे हो मुझे यहाँ पे मुझे 3 वैल्यू प्रिंट हो रहा है और मुझे कोई भी एरर भी नहीं मिला है। अगर मैं लॉग देखूँ यहाँ पे
तो मुझे यहाँ पे 0 वार्निंग एंड 0 एरर मिल रहा है। ओके, तो आई बिलीव आपको पहला जो डिक्लेरेशन था वो क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम दूसरे डिक्लेरेशन को देखते हैं। अगर हम दूसरे डिक्लेरेशन की बात करें यहाँ पे, तो जो ptr है वो मेरा एक कांस्टेंट पॉइंटर है, और वो किसको पॉइंट करता है? एक इंटीजर को पॉइंट कर रहा है। मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको पार्स करूँ तो कुछ ऐसा होगा कि ptr कांस्टेंट पॉइंटर टू एन इंटीजर। ओके, तो आइए इसको भी हम एक ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं, इससे हमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि इस डिक्लेरेशन का मतलब क्या है। यहाँ पे देख रहे हो जो मेरा ptr पॉइंटर है वो एक मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। इस मेमोरी में जो वैल्यू है वो 2 है। यहाँ पे ptr कांस्टेंट है, मतलब इस कॉन्स्ट क्वालिफायर का जो इफेक्ट है वो इस ptr पे है। मतलब ये जो ptr मेरे किसी अदर एड्रेस को पॉइंट नहीं कर सकता। अगर मैं राइट करूं कि ptr इक्वल्स टू data1, तो ये टोटली इनवैलिड है। अगर data1 को इंटीजर वेरिएबल है, टोटली इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा ptr कांस्टेंट है। हाँ, बट यहाँ पे ये जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इस कॉन्स्ट का जो इफेक्ट है इस मेमोरी पे बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर मैं राइट करूं कि स्टार ptr इक्वल्स टू 3, तो ये स्टेटमेंट टोटली वैलिड है। यहाँ पे क्या होगा? 2 की जगह 3 हो जाएगा। तो ये इसको भी हम प्रोग्राम से समझते हैं। यहाँ पे आप प्रोग्राम को देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है, और यहाँ पे मैंने अपने पॉइंटर को डिक्लेयर किया है, और सेम डिक्लेरेशन है कि ptr यहाँ पे कांस्टेंट पॉइंटर है और वो एक इंटीजर को पॉइंट कर रहा है। तो ये जो मेरा इंटीजर है मैंने इसके एड्रेस को असाइन कर दिया पॉइंटर को, तो अभी मेरा पॉइंटर डेटा को पॉइंट कर रहा है। और मैंने एक स्टेटमेंट राइट किया स्टार ptr इक्वल्स टू 3, क्योंकि जो मेरा पॉइंटर है वो एक नॉन कॉन्स्ट मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट टोटली वैलिड है। और अगर मैं इस कोड को कंपाइल करूं तो मुझे कोई इधर और कोई वार्निंग नहीं मिलेगा। तो चलिए आइए कंपाइल करके देखते हैं, बिल्ड एंड रन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे क्या मिला? डेटा इक्वल्स टू 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया है और ये वैल्यू चेंज हो गई है। लेकिन इस डिक्लेरेशन में प्रॉब्लम क्या है कि हमारा पॉइंटर यहाँ पे कांस्टेंट है, ये किसी नए एड्रेस को पॉइंट नहीं कर सकता है। ओके, जब हम पॉइंट करने की कोशिश करेंगे तो हमें एरर मिलेगा। तो एक दूसरा प्रोग्राम देखते हैं इसको समझने के लिए। आप प्रोग्राम देख सकते हो यहाँ पे data1 data2 दो इंटीजर वेरिएबल हैं। पॉइंटर मेरा इनिशियली पॉइंट करता है data1 को, और नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करता हूँ कि अपने पॉइंटर में इसके एड्रेस को असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कंपाइलर एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा पॉइंटर कांस्टेंट है। कंपाइल करके हम देखते हैं इसको, बिल्ड एंड रन। यहाँ पे देखिए मुझे एरर मिल रहा है, लॉग चेक कर लेते हैं। आप देख रहे हो लाइन नंबर 9 पे मुझे क्या एरर मिल रहा है कि जो मैंने बना रखा है ये ptr एक कॉन्स्ट टाइप का बनाया है, तो इसलिए जो 12 नंबर का लाइन कर रहा हूँ मैं, मतलब जो एड्रेस असाइन कर रहा हूँ वो इलीगल है। तो अभी तक हमने 2 डिक्लेरेशन समझ लिए। पहले डिक्लेरेशन में पॉइंटर जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा था वो कांस्टेंट था, यहाँ पे पॉइंटर खुद ही कांस्टेंट है। अब तीसरे वाले डिक्लेरेशन को हम देखते हैं। वीडियो के अंत में हम तीनों को एक चार्ट के थ्रू देखेंगे, कंपेयर करेंगे। तो आइए हम तीसरे डिक्लेरेशन को देखते हैं। यहाँ पे हमारा तीसरा डिक्लेरेशन है, इन दो को तो हम ऑलरेडी समझ ही चुके हैं। ये तीसरा डिक्लेरेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस डिक्लेरेशन में क्या कहता है कि ptr एक कांस्टेंट पॉइंटर है और पॉइंट करता है वो एक कांस्टेंट इंटीजर को। ओके, तो मतलब इस सिनारियो में क्या होगा कि पॉइंटर जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा होगा उसकी वैल्यू भी नहीं मॉडिफाई होगी, और पॉइंटर खुद भी किसी नए एड्रेस को पॉइंट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए चलिए डायरेक्टली एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं, इससे क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने प्रोग्राम राइट कर लिया है। ये मेरा एक कांस्टेंट इंटीजर है जिसकी वैल्यू 5 है, और मैंने क्या किया है इसके एड्रेस को असाइन कर दिया आपने इस पॉइंटर को, और ptr जो मेरा पॉइंटर है वो खुद भी कॉन्स्ट टाइप का है। कॉन्स्ट का इफेक्ट दोनों पे है, पॉइंटर पे भी है और जिस मेमोरी को पॉइंट करेगा उस पे भी है।
तो अगर मैं ये लाइन लिखूं स्टार PTL इक्वल टू 26, तो ये लाइन इलीगल है और मुझे क्या मिलेगा, कंपाइलर एरर। सेम अगर मैंने एक अदर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है डेटा 2 और मैं अगर इसके एड्रेस को असाइन करूँगा PTR को, तो भी मुझे सेम एरर मिलेगा। तो इस सिनारियो में मैं पॉइंटर को नए एड्रेस को पॉइंट भी नहीं करा सकता हूँ और पॉइंटर के थ्रू जिस मेमोरी को ये पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को भी चेंज नहीं कर सकता। आई बिलीव जो तीनों डिक्लेरेशन है आपको समझ में आ गए होंगे। आइए हम तीनों को एक साथ समराइज करते हैं एक कंपैरिजन चार्ट से, जिससे आपकी क्लैरिटी और भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक कंपैरिजन चार्ट बनाया है। इसमें जो फर्स्ट वाला है वो बताता है कि डिक्लेरेशन किस टाइप का है, जो सेकंड कॉलम है वो बता रहा है कि वो नए एड्रेस को पॉइंट कर सकता है कि नहीं, हमारा जो पॉइंटर है PTR वो नए एड्रेस को पॉइंट कर सकता है कि नहीं। और जो तीसरा कॉलम है वो ये बताता है कि पॉइंटर के थ्रू हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो पहले वाले को हमने देखा था, यहाँ पे बताया था, यहाँ पे PTR कांस्टेंट नहीं है, जिस मेमोरी को वो पॉइंट करा वो कांस्टेंट है, तो हम एड्रेस चेंज कर सकते हैं, राइट, ओके। बट वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जिस एड्रेस को ये पॉइंट करा वो कांस्टेंट है। दूसरे डिक्लेरेशन में PTR हमारा खुद कांस्टेंट है, तो हम एड्रेस चेंज नहीं कर सकते, जिस एड्रेस को इनिशियली वो पॉइंट करेगा उसी को करेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम, ओके। बट वैल्यू चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू पे हमारा कॉन्स्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं है, वैल्यू चेंज कर सकते हैं, यस। जो तीसरा डिक्लेरेशन है वो ये है कि जो मेरा पॉइंटर है वो खुद ही कॉन्स्ट है और जिस मेमोरी को पॉइंट करा वो भी कॉन्स्ट है, ओके। तो इस सिनारियो में पॉइंटर की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, मतलब पॉइंटर न्यू एड्रेस को पॉइंट नहीं करेगा और वो जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा उसकी वैल्यू हम कभी भी पॉइंटर के थ्रू चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी मेमोरी रीड ओनली टाइप की हो चुकी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप तीनों डिक्लेरेशन में क्या डिफरेंस है उसको आप समझ पाए होगे। तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू दोगे और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके पास क्लियरली इस क्वेश्चन का जवाब होगा। तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अब मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है। और मैं इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो डालने वाला हूँ पॉइंटर्स और C++ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सारे वीडियो जो होंगे वो हिंदी में होंगे। तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा।